गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ बहुपद के बारे में सवाल सॉल्व करेंगे। बहुपद से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ सवाल हैं, इसको देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुपद क्या है, बहुपद की परिभाषा देखेंगे, एक पदी, दो पदी, त्रिपदी देखेंगे, यानी बहुत सारी चीजें आप देखेंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। जैसे आपको यहाँ लिखा गया बहुपद, बहुपद का मतलब ये हुआ जिसमें एक से ज्यादा पद। एक से ज्यादा पद का मतलब बहुपद को दो पार्ट में लिखा जा सकता है, लिखेंगे जैसे चर और अचर। चर में क्या होता है, चर वह राशियां होती हैं जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। अचर वह राशि होती है जिनका मान हमेशा फिक्स होता है, इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। आप इसको ऐसे याद करेंगे, चर चर जो राशि होती है एक्स वाई जेड होती है। अचर अंकों में होता है, आ का मतलब अंक, अंक का मतलब 1 2 3 4, ये अचर राशि होती है। अब इसके बाद बीजी व्यंजक क्या होती है, बीजी व्यंजक के बारे में हम जानेंगे। बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक में क्या क्या आता है। बीजी व्यंजक में चर भी आता है, अचर भी आता है, योग भी आता है, गुणा भी आता है, भाग भी आता है, बहुत सारी इत्यादि बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। चलिए बीजी व्यंजक के बारे में हम जानते हैं। बीजी व्यंजक में क्या कह रहा है, बीजी व्यंजक आप देखेंगे परिभाषा, कुछ निश्चित चर तथा अचर। चर का मतलब हमने आपको बताया एक्स वाई जेड, अचर का मतलब अंक में 1 2 3 4। ये वो अचर राशियों की योग, अंतर, गुणा, भाग इत्यादि, यानी जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि के संयोग से बने, इनके संयोग से बने पद को बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे जैसे आपने देखा क्या, कुछ निश्चित पद होते हैं, कुछ निश्चित चर होते हैं। चर का मतलब जैसे आपका यक्स हो गया, अचर का मतलब यहाँ जैसे आप 2 लिख दीजिए। राशियों के योग, अब देखिए योग भी होता है, गुणा भी होता है, गुणन का मतलब गुणा भी होता है। ये देखिए बीजी व्यंजक हो गया। लेकिन अगर इसी में हम इस तरह से प्लस लगा के एक संख्या और लिख देते हैं, ये 5x, ये भी बीजी व्यंजक है। अब इसके बाद इसमें आप माइनस लगा के यहाँ यहाँ माइनस लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं। 2x माइनस 5, ये भी बीजी व्यंजक के अंतर्गत ही आएगा। और इसके बाद इसमें गुणा का मतलब ये हो गया, जैसे 3x हो गया, और कोई चीजें और लिखना चाह रहे हैं आप, जैसे यहाँ लिख दीजिए 3x प्लस 5 लिख दीजिए। ये भी आपका बीजी व्यंजक के अंतर्गत आएगा। अब बीजी व्यंजक के अंतर्गत आप जोड़ से, चाहे जोड़ लगा हो, जैसे 2x प्लस 5 लिखा गया हो, या 3x माइनस 5 लिखा गया हो, या आपको लिखा गया हो कोई संख्या आप और लिख सकते हैं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या होते हैं, बीजी व्यंजक के अंतर्गत आते हैं, यानी प्लस लगा के। यहाँ आपको कहा है योग, अंतर, गुणा, भाग इत्यादि के संयोग से बनने वाले पद को बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस भी, यहाँ आप 2x माइनस 5 लिखे, यहाँ प्लस भी लगा सकते हैं। यहाँ 3x लिखे हैं, देखिए 3x लिखने का मतलब ये हुआ, ये आपका क्या हो गया, अचर हो गया, ये चर हो गया। यानी चर अचर दोनों चाहे साथ में हो चाहे अलग अलग। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 5 भी लिख सकते हैं, या तो यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, या 3 लिख सकते हैं। चर अचर का चाहे गुणा हो या ना गुणा हो, यानी इसको कई प्रकार से लिख सकते हैं आप। बहुपद क्या है, आगे चलिए बहुपद देखते हैं। बहुपद में क्या कह रहा है, ऐसे बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं। कैसे कह रहा है, जिसमें क्या क्या हो, 3 रूल फॉलो होने चाहिए, 3 चीजें उपस्थित होनी चाहिए। जैसे आपको कह रहा है, नंबर 1, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक। चर राशि यानी जो चर राशि हो उसका जो घाती हो वह धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हो। और दूसरा स्टेप कह रहा है पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित हो। और तीसरा स्टेप कह रहा है प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। बहुपद के उदाहरण नीचे दिया गया है, आप देखेंगे क्या कह रहा है, इसमें पुनः ध्यान से सुनेंगे। चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का मतलब पूर्णांक संख्या क्या होती है, आप जानते हैं पूर्णांक संख्या 0 से स्टार्ट होती है, अनंत तक चलती है। यानी प्राकृतिक संख्या आपसे कोई पूछता है
चलिए प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक की संख्या के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? एक से प्रारंभ होकर अनंत अनंत तक चलती हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक की बात कर रहा है। पूर्णांक क्या हो गया? पूर्णांक जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देंगे। प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देना ही क्या हो जाता है? पूर्णांक संख्या हो जाती है। अब इसमें कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक हो, पदों की संख्या निश्चित हो। तो चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखेंगे क्या? यहाँ लिखेंगे चर राशि धनात्मक पूर्णांक हो, यहाँ 2x² ऐसे लिख सकते हैं, प्लस कितना लिख सकते हैं? 5x लिख सकते हैं। अब देखिए आप ये बताइए, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक, ये जो घात लगी है दो, ये धनात्मक में है कि नहीं है? और इस पर x पर कोई घात नहीं है। जिस राशि पर कोई घात नहीं रहती है उस पे हम घात एक मान लेते हैं, इस पे घात एक मान सकते हैं। ये बताइए जो घाते हैं वो प्लस में है कि नहीं है? आप बताएंगे वो घाते प्लस है। इस पे घात एक है, ये भी प्लस में है। इस पे घाते कितनी है? दो है, ये भी प्लस में है। तो कह रहा था चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, तो धनात्मक पूर्णांक ये है। उसके बाद पदों की संख्या निश्चित हो। पदों की संख्या का मतलब ये बताइए पद इसमें निश्चित है कि नहीं है? एक पद ये हो गया पूरा, एक पद ये हो गया, दो पद के पदों की संख्या निश्चित हुई कि नहीं हुई? फिर कह रहा प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसमें वास्तविक संख्या है कि नहीं है? आप देख रहे हैं वास्तविक संख्या है। आगे चलते हैं, बहुपद के उदाहरण क्या क्या दिए गए हैं? बहुपद के उदाहरण जैसे आपको लिख सकते हैं 3x³ + 2x² + 7x, ये हो गया। आगे लिख सकते हैं 2x² - x + 7, ये क्या है? बहुपद के ही उदाहरण है। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? अगर इसको और डिटेल में जाना है, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, उसमें देखिएगा, हमने उसमें से बहुत थोड़ा सा लिया है आपको समझाने के लिए। अब आगे चलते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में क्या देखते हैं? बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? आप जानते हैं बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक पदी का मतलब यह होता है जिसमें एक पद हो, उसे क्या कहेंगे? एक पदी कहेंगे। दो पदी का मतलब जिसमें दो पद हो, और त्रिपदी का मतलब जिसमें तीन पद हो। जैसे आप थोड़ी देर की ये समझिए, एक पदी का मतलब यहाँ x² लिखा गया, ये एक पदी है। फिर यहाँ x लिखा गया, ये भी एक पदी है। यहाँ 7x लिखा गया, ये भी एक पदी है। दो पदी कब होगा? जब प्लस लगा के या माइनस लगा के कुछ संख्याएं आगे और लिखी जाए, तो उसमें दो पदी बनेगा। जैसे देखिए ये तो एक पदी था, एक पदी आप ऐसे लिख सकते हैं x², या लिख सकते हैं 3x, या लिख सकते हैं 5x, यानी जिसमें केवल एक ही पद हो उसे एक पदी कहते हैं। अब दो पदी क्या होगा? अब जैसे आप यहाँ कितना लिखा गया? 5x + 5 यहाँ लिख दीजिए, ये दो पदी के अंतर्गत आ जाएगा। और यहाँ कितना लिखा गया? 3x लिखा गया है, माइनस यहाँ कितना लिख दीजिए? 6 लिख दीजिए, ये भी दो पदी के अंतर्गत आ जाएगा। एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, दो पदी हो गया। त्रिपद क्या होगा? इसके आगे कुछ चीजें और लिखते चले जाइए। जैसे दो पदी में x² + 7 लिखा गया, 3x² - 8 लिखा गया। त्रिपदी में क्या होगा? ये देखिए त्रिपदी में जो है एक पद ये हो गए, एक पद ये हो गए, एक पद ये, तीन पद हो गए। एक पद ये हुआ, अगला उदाहरण देखेंगे, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तीन पद हो गए। यानी त्रिपदी में तीन राशियां रहेंगी, दो पदी में दो राशि रहेंगी, और एक पदी में केवल एक ही राशि रहेगी। अब आगे चलते हैं, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? ऐसे बहुपद जिनकी चर राशि की घात क्या हो? शून्य, उसे क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। अब ये देखिए शून्य बहुपद कहते हैं, जैसे 7, 8, 1/3, ये शून्य बहुपद है कि नहीं? आप बताएंगे शून्य बहुपद है कैसे? यहाँ देखिए अगर हम इसके साथ x लिख देते हैं, x⁻0 कर देते हैं। अब यहाँ x⁻0, तो इसकी वैल्यू आप बताएंगे कितनी होती है? एक होगी। चाहे चर राशि हो चाहे अचर राशि हो, अगर उसकी वैल्यू उसकी घात शून्य है तो उसका मान क्या होगा? एक होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? x⁻0 करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। अब यहाँ x⁻0 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। यानी जिस चर में जिस चर की घात शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। तो 7 लिखा गया था, 7x², इसकी घात शून्य है, तो जब शून्य है इसका मान कितना आएगा? 7 हो जाएगा। या इसे तो लिखेंगे x की पावर कितना है? शून्य, तो x गुणे 7 गुणे x⁻0 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? आप बताएंगे इसकी वैल्यू एक होगी, कितना आएगा? 7 आएगा, इससे इसमें 8 आएगा, इसमें 1/3 आएगा। अब आगे चलते हैं, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक का मतलब इसमें मूल की बात करना है।
चाहे आप मूल बोलिए, मूल अल्फा बीटा होते हैं, या शून्यक शब्द बोलिए। जैसे आपको यहाँ दे दिया गया p कोष्टक में x बराबर कितना लिख दिया, x प्लस 5। अगर इसमें आपसे पूछता है कितने शून्यक हैं, तो आप कितने शून्यक बताएंगे? तो आप इसमें देखिएगा x की कितनी घात है, आप बताएंगे इसमें, इस क्वेश्चन में ये जो अदद लिखी गई है इसमें आप ये बताइए कितने शून्यक हैं। तो आप इसमें सर प्रथम पहले घात देखेंगे, x पर कितनी घात है, आप बताएंगे एक घात है। जब एक घात है तो शून्यक कितने होंगे, आप बताएंगे शून्यक एक होंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का तरीका यही है, जो राशि आपको दी गई है, जैसे x प्लस 5 दिया गया है, इसको इक्वल टू 0 के बराबर मान लेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, माइनस 5 हो जाएगा। अब यही x की कितनी वैल्यू प्राप्त हुई, आप बताएंगे x की केवल एक वैल्यू प्राप्त हुई। अब यहाँ क्या, इसकी घात कितनी थी, आप बताएंगे इसकी घात 1 थी, इसीलिए इसका शून्य कितना हुआ, 1 हुआ, और x बराबर माइनस 5 प्राप्त भी हुआ है। अगर आप इसको चेक करना चाह रहे हैं, जो वैल्यू हमारी प्राप्त हुई है उसको अदद में ले जाकर लिखेंगे। अदद का मतलब यहाँ x प्लस 5 लिखा गया है, जैसे यहाँ p x इक्वल टू कितना लिखा गया है, x प्लस 5 लिखा है, तो आपने x की वैल्यू कितना निकाला, माइनस 5 निकाले हैं। तो यहाँ कितना लिखेंगे, माइनस 5 प्लस 5, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका, 0 आ गया। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। रैखिक बहुपद का मतलब ये हुआ है जिसकी घातें एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए, ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात एक हो रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x प्लस 5 रूट में 3x प्लस 5, इसमें देख रहे हैं जो चर राशि है, चर राशि की घात कितनी है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो ये कैसी राशि, ये कैसा बहुपद है, आप बताएंगे रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद में जिसकी घातें एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी चर राशि की घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब इसके बाद नीचे आते हैं, द्विघात बहुपद दिया गया है। द्विघात बहुपद में क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2/5, इसमें देखिए घातें, आप देखेंगे चर राशि क्या है, चर राशि 2 है, इसकी घात कितनी है, आप बताएंगे इसकी घात, यहाँ देखिए 2 दिया गया है, जब इसकी घात 2 दिया गया है तो ये कौन सा है, द्विघात बहुपद है, इसको बताएंगे ये दो घात बहुपद है। और इसके बाद इसी तरह से आप चलेंगे त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद में क्या होगा, चर राशि की घात जिसमें 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2 माइनस एक्स की पावर कितना है, 3 दिया गया है, त्रिघात बहुपद हो गया। इसके बाद यहाँ क्या दे दिया गया है, यहाँ दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ दिया गया है 3x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये क्या है, आप बताएंगे त्रिघात बहुपद है। क्यों है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं 3x की पावर 3 दिया गया है, यानी जिस राशि में आप देखेंगे जो बहुपद दिया रहेगा क्वेश्चन में, उस पे देखेंगे घातें कितनी है, चर राशि की घात कितनी है। अगर चर राशि की घात 1 है तो उसे क्या आप बताएंगे, उसे आप बताएंगे रैखिक बहुपद बताएंगे। अगर घात 2 है तो दो घात बहुपद बताएंगे, अगर घात 3 है त्रिघात बहुपद बताएंगे। इस तरह से आप इसको याद करके रखिएगा। अब इसके आगे हम प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे, उसमें बताएंगे शून्यकों की संख्या क्या होती है। शून्यक की संख्या वही होती है जैसे x अक्ष पर जितने बिंदु पर कट करता है वही शून्यकों की संख्या होती है। तो इसके आगे पेज हम ले रहे हैं, उसको आपको हम बता रहे हैं। चलिए इसमें देखते हैं शून्यकों की संख्या क्या है। शून्यकों की संख्या कह रहा है किसी बहुपद में px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता है, क्या पता है, आप जानते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ में इसको x अक्ष बोलते हैं और इसको y अक्ष बोलते हैं। ये केंद्र से, मूल बिंदु से दाईं तरफ ये प्लस की दिशा होती है, ये x अक्ष, और केंद्र के बाईं तरफ चलेंगे इधर, तो ये क्या होगी, माइनस की दिशा होगी, इसको हमने x डैश से व्यक्त किया। इसके बाद y अक्ष पे चलते हैं ऊपर की दिशा में, तो ये क्या होगा, ये y अक्ष की प्लस की दिशा होगी, और नीचे चलते हैं y अक्ष की ऋण की दिशा होती है। यहाँ तक आपको पता ही है। अब इसमें पूछ रहा है
पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इसमें पूछ रहा है शून्यकों की संख्या। कुछ नहीं कर रहा है, शून्यकों की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें थोड़ा से ध्यान देंगे। शून्यकों की संख्या में x अक्ष को जितने बिंदु पर कट करेगा, जितने बिंदु पर कट करेगा वही शून्यकों की संख्या होगी। आप लिखेंगे x अक्ष को जितने बिंदु पर कट करेगा वही शून्यकों की संख्या होगी। बस यही इतना आपको ध्यान देना है। शून्यकों की संख्या जब भी आपको पूछे तो रटना कुछ नहीं है, x अक्ष को जितने बिंदु पर कट करता है वही शून्यकों की संख्या होती है। चलिए आप देखते हैं, ये बताइए इसमें x अक्ष पे कहीं कट कर रहा है? आप बताएंगे x अक्ष पर कहीं भी कट नहीं कर रहा है। देखिए ये x अक्ष तो यही है, ये सीधी रेखा खींची गई है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो ये y अक्ष पे कट कर रहा है, लेकिन हमने बताया है x अक्ष पे कट करता है वही शून्यकों की संख्या होगी। तो इसमें x अक्ष पे कहीं भी कट नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका उत्तर कितना होगा? आप बताएंगे इसका उत्तर 0 होगा। पहले का उत्तर 0 हो गया। अब चलते हैं दूसरे में देखते हैं। दूसरे में देखते हैं x अक्ष पे कितने बिंदु पर कट रहा है। तो आप देख रहे हैं x अक्ष पे सिर्फ केवल धनात्मक दिशा में एक बिंदु पर कट कर रहा है, ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु से दाईं तरफ चल रहे हैं, तो x अक्ष की धन की दिशा है। जब धन की दिशा है तो कितने बिंदु पर कट कर रहा है x अक्ष पे? आप देख रहे हैं x अक्ष पे केवल एक बिंदु पर कर रहा है। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसमें शून्यकों की संख्या आपकी 1 होगी। यहाँ लिखेंगे तो शून्य की संख्या कितनी होगी? आप लिखेंगे शून्य की संख्या क्या होगी? 1। क्यों होगी? क्योंकि यह x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर कट कर रहा है, इसीलिए शून्यकों की संख्या आपकी क्या होगी? 1 होगी। चलिए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपका कोई पूछ रहा है शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आप बताएंगे शून्यकों की संख्या। देखेंगे पहले यहाँ x अक्ष को कितने बिंदु पर कट कर रहा है, तो x अक्ष पे देख रहे हैं 1 2 3, यानी शून्यकों की संख्या कितनी होगी? आप शून्यकों की संख्या आप इसमें बताएंगे 3 होगी। इस वाले क्वेश्चन में आप शून्यकों की संख्या कितनी बताएंगे? 3। कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। ये 3 शून्यक हो गए। क्यों हो गए? कि देखिए ये x अक्ष पे यहाँ कट कर रहा है, x अक्ष पे यहाँ भी कट रहा है, x अक्ष पे यहाँ भी कट कर रहा है। जितने बिंदु पर कट करेगा x अक्ष को उतने शून्यकों की संख्या आपकी होगी। इसके बाद आगे चलते हैं, चौथे सवाल में चलते हैं। चौथे सवाल में देखते हैं शून्यकों की संख्या कितनी होगी। आप देख रहे हैं x अक्ष की धन की दिशा ये है, ऋण अक्ष की दिशा ये है, लेकिन यह धन की दिशा में ना कट करके ऋण की दिशा में कट कर रहा है। ऋण की दिशा में कितने स्थान पे कट कर रहा है? आपको दिख रहा होगा 2 स्थान पे कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? आप बताएंगे इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। शून्य कितने होंगे? शून्य कितने होंगे? आप बताएंगे 2 शून्य होंगे, ये 2 शून्य होंगे। और इसके बाद आगे चलते हैं, पांचवें सवाल में देखते हैं। पांचवें सवाल में क्या है देखते हैं, x अक्ष को कितने बिंदु पर कट कर रहा है। तो ये आप जान रहे हैं, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, यही है। तो इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4, यानी x अक्ष को 4 बिंदु पर कट कर रहे हैं। जब 4 बिंदु पर कट कर रहे हैं तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? आप शून्यकों की संख्या 4 बताएंगे। यहाँ लिखेंगे शून्य कितने होंगे? शून्य का आप बताएंगे शून्य 4, ये हो गया। इसी तरह से चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कितने। ये छठवें सवाल में चलते हैं, शून्यकों की संख्या नोट करते हैं। शून्यकों की संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी बताएंगे? आप बताएंगे शून्यकों की संख्या कितनी है? 3 है। कैसे पता चला? हमने आपको शुरुआत में ही लिख दिया कि x अक्ष को जितने बिंदु पर कट करेगा वही शून्यकों की संख्या होगी। तो इस तरह से आपका 2.1 प्रश्नावली बहुपद का समाप्त हुआ। अब इसके बाद अगली वीडियो आपको मिलेगी 2.2 की, बहुपद से ही संबंधित सवाल रहेंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट करिए। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसीलिए हमने बहुत स्पीड से आपको पढ़ाया। कहीं भी कोई समस्या हो तो उसको आप बताइए, और इसके बाद आगे के क्वेश्चन को और सॉल्व कराया जाएगा। धन्यवाद।